आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं सेशन नेटवर्क। देखिए आगे से अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में अब आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पानी पे काम कर रहे हैं, बिजली पे काम हुआ है, शिक्षा पे काम हुआ है, स्वास्थ्य पे काम हुआ है। वैसे ही दिल्ली में अब साफ सफाई का काम होना है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी लग गए तो दिल्ली पूरी तरह से साफ होगी और कूड़े के पहाड़ भी खत्म होंगे। तो उनको यही डर है कि किसी न किसी तरह से संवैधानिक ये करके संविधान की भी चाहे उनको तोड़ना पड़े, संविधान की भी चाहे मजाक बनाना पड़े, लेकिन किसी तरह से एमसीडी के प्रोसेस को डिरेल करे रहें। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी और ये सब लोग मिलके उस पूरे प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं। लेकिन हमें भरोसा है कि इस देश में संविधान है, नियम कायदे कानून चलेगा। इनकी गुंडागिरी कॉलोनी में सीवर सिस्टम पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। आज भी वो भी मुख्यमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है पानी और जल बोर्ड को लेके। तो आज करावल नगर, बुराड़ी, नरेला, इन 3 विधानसभाओं की 44 अनऑथराइज कॉलोनीज और 14 गांव, तो 44 अनऑथराइज कॉलोनीज और 14 गांव में 280 किलोमीटर लंबी नई सीवर पाइपलाइन को मंजूरी दी है जल बोर्ड ने। 44 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं और 14 गांव जहाँ पे नई सीवर पाइपलाइन डलेगी। ये ऐसे एरिया हैं जो अभी अनकवर्ड थे सीवर से। इसमें लार्जली अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जहाँ धीरे धीरे सड़कें बनाने का काम भी हो रहा है, तो इसको किया जाएगा। तो इस तरह से अनऑथराइज कॉलोनीज में सीवर उपलब्ध कराना, 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना और कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत ना हो बिजली के पानी के बिलों से लेकर और मीटर तक में, इसको लेके काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय आज दिल्ली में लगभग पूरा एनालिसिस किया गया था। आज 26 लाख मीटर्स हैं, 26 लाख लोगों के कनेक्शन हैं दिल्ली में, 26 लाख पानी के कनेक्शंस हैं। इसमें से 18 लाख को कोई समस्या नहीं है, उनके बिल भरने की कोई समस्या नहीं है, उनका हर महीने का लगातार होता रहता है। लगभग 8 लाख कनेक्शंस के अगेंस्ट में पेंडिंग चल रहे थे। तो पिछली जल बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ किया जाएगा 100%। उसका फ़ायदा उठाते हुए करीब 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रुपए के बिल जमा किए हैं। तो लेट पेमेंट, जिनको लग रहा था कि उनके बिल ठीक हैं लेकिन किसी कारण से वो जमा नहीं कर पाए, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जमा भी किए हैं। तो 252 करोड़ रुपए के बिल जमा किए हैं करीब 4.5 लाख लोगों ने। और अभी ये 100% एलपीएससी की जो स्कीम है 31 जनवरी तक अभी चल रही है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को लगता है कि उनके यहाँ गलत बिल आ रहे हैं और वो बिल भर नहीं रहे, या वास्तव में उनके यहाँ इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं कि जो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल आ गए हैं। कई लोगों के यहाँ तो मैंने देखा 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के बिल किसी कारणवश जनरेट हो गए हैं। ऐसे तमाम लोगों के सेटलमेंट के लिए जैसा मैंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जल बोर्ड एक स्कीम लेके आएगा और उसको फिर हम लागू करवाएंगे सरकार की ओर से, फिर वो लागू होगी स्कीम। 1 हफ्ते में रिपोर्ट उसकी देंगे। एक और शिकायत जो आज महत्वपूर्ण डील की गई जल बोर्ड की मीटिंग में, वो थी कि जल बोर्ड में जब कोई आदमी कनेक्शन लेता है नया या पुराना उसका कनेक्शन है और वो मीटर बदलवाता है, तो अभी वर्तमान में व्यवस्था लागू है कि सरकार उसके यहाँ मीटर लगवाती है। जल बोर्ड के कनेक्शंस में नया कनेक्शन लेना हो या पुराने कनेक्शन पे ही नया मीटर लगवाना हो, आपका मीटर खराब हो गया है या बंद हो गया है कुछ कारण से, तो आपका नया मीटर भी सरकार ही लगाती थी। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी, ख़ासतौर से बिल के संबंध में, कि साहब मीटर खराब हो गया और इस वजह से हमारे यहाँ गलत बिल आ रहे हैं। हमने एप्लीकेशन डाली, जल बोर्ड किसी भी कारण से उसको उतने समय पे नहीं लगा पाया, उस बीच में उसकी रीडिंग हुई और वो गड़बड़ आ गया, तो लोगों की शिकायत थी। तो अभी जो ये सरकार खुद पुराने कनेक्शन पे खराब मीटर को सरकार ही चेंज करती थी, ऐसा जो नियम था उसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि उसका मीटर खराब है और वो चाहता है चेंज करवाएं, तो या तो सरकार को लिख सकता है कि मुझे अपना मीटर चेंज कराना है, सरकार भी चेंज करा देगी, जल बोर्ड चेंज करा देगा, या खुद भी चेंज करा सकता है मार्केट से लेके। अगर उसको लगता है कि किसी कारण से उसको देर हो रहा है, उसकी वजह से उसके बिल गड़बड़ हो रहा है,
तो वो खुद भी चेंज करा सकता है। तो एक तरह से आम जनता के पास ये अधिकार है अब इस मीटिंग के बाद से होगा कि वो अपना मीटर खुद चेंज करा सकता है।